हेलो दोस्तों, उत्तम ओपिनियन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्या ईरान में लोकतंत्र के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। वहाँ राष्ट्रपति चुनाव होता है, पार्लियामेंट का चुनाव होता है, लेकिन क्या सचमुच वहाँ लोकतंत्र है। ईरान में आज आप लोगों ने हाल में ही सुना होगा कि वहाँ महिला आंदोलन कर रही है। एक महिला का मृत्यु भी हो गया है पुलिस कस्टडी में, क्योंकि उस पर आरोप था उसने बुर्का सही ढंग से नहीं पहना था और ईरान की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और कस्टडी में ही मौत हो गई। इसी कारण से काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ, आंदोलन हुआ और अभी चल ही रहा है। तो क्या ईरान में वाकई में लोकतंत्र है? और ये आयतुल्लाह खुमैनी कौन है जो ईरान के सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर कहलाते हैं, और उनका ओहदा राष्ट्रपति से भी क्या ऊपर है? आज हम इन बातों पे चर्चा करेंगे। इसीलिए ईरान में कुछ दिन पहले एक आंदोलन भी हुआ था, कुछ एक साल पहले। वहाँ के लोगों का कहना था कि सुप्रीम लीडर अब ईरान की सत्ता छोड़े, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति को बहुत कम ही अधिकार है। ज़्यादातर अधिकार सुप्रीम लीडर के पास है, ज़्यादातर नहीं, सारा अधिकार। राष्ट्रपति का काम केवल इतना है कि वो विदेश में सारा विदेश नीति तय करता है, वो भी सुप्रीम लीडर की इजाज़त से, और राष्ट्र के अंदर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। और अब हम चर्चा करेंगे सुप्रीम लीडर के बारे में, कौन है ये सुप्रीम लीडर, और साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव कौन करवाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव और देश के सारे चुनाव गार्डियन कन्वेंशन चलाता है। गार्डियन कन्वेंशन का नेतृत्व सुप्रीम लीडर के हाथ में होता है। उसमें 6 मुल्लों की यानी 6 मौलवियों की एक पैनल होता है। वो डिसाइड करते हैं कि कौन राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है। और साथ ही साथ उनका अधिकार यहाँ तक है कि वो किसी के चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा सकते हैं। और साथ ही साथ जो राष्ट्रपति चुनाव जीतता है, उस उम्मीदवार, जीते हुए उम्मीदवार की वही उम्मीदवार को सुप्रीम लीडर मान्यता देते हैं, यानी सुप्रीम लीडर की इजाज़त के बिना वो राष्ट्रपति तक नहीं बन सकता। और उसके बाद उससे नियुक्त भी सुप्रीम लीडर ही करते हैं। तो आप ये जान सकते हैं कि ईरान में कैसा लोकतंत्र है। अब हम चर्चा करते हैं कि ये सुप्रीम लीडर कौन है, उनकी शक्तियाँ क्या है और ये कहाँ से आए। तो ये साल है 1979 का। 1979 में ईरान के राजशाही के विरुद्ध एक बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ था। उस जन आंदोलन का नेतृत्व रूहुल्लाह खुमैनी ने किया था, जिनके उत्तराधिकारी अभी आयतुल्लाह खुमैनी हैं। और उन्होंने राजशाही को उखाड़ फेंका और लोकतंत्र की स्थापना के लिए आगे बढ़े। उन्होंने जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह में ये पूछा गया क्या लोग इस्लामिक गणराज्य चाहते हैं या सीधे गणराज्य। तो 98% लोगों ने हाँ पर मुहर लगाया। लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्था का दावा है कि ये जनमत संग्रह फेक था। लोग पूरा तरह से एक शुद्ध लोकतंत्र चाहते थे, गणतंत्र चाहते थे। संविधान बना और संविधान में सुप्रीम लीडर का पद बनाया गया, जो रूहुल्लाह खुमैनी बने, जो अभी वर्तमान में उनके उत्तराधिकारी आयतुल्लाह अल खमेनी है, जिनका उम्र अभी 82 साल है। ईरान में उन्हें रहबर ए मुअज़्ज़म कहा जाता है। सुप्रीम लीडर को संविधान में, ईरान के संविधान में रहबर ए मुअज़्ज़म कहा जाता है। उनके पास शक्तियाँ होती है कि वो किसी भी कानून को सीधे निरस्त कर सकते हैं। पार्लियामेंट में कोई भी पारित कानून को वो रोक लगा सकते हैं। यहाँ तक वो तीनों सेनाओं के, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के कमांडर इन चीफ होते हैं। सेना सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। उन्हें हर प्रकार की जानकारियाँ दी जाती है और उनका आदेश सीधा माना जाता है। और आपको मैं अभी बता ही चुका हूँ कि ये सुप्रीम लीडर कमांडर इन चीफ होते हैं।
वो चाहे तो उस राष्ट्रपति को बर्खास्त भी कर सकते हैं और देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों उनके अंतर्गत आती हैं, सुप्रीम लीडर के। देश की चुनाव करने वाली संस्था, राष्ट्रपति चुनाव और पार्लियामेंट करने वाली संस्था की चुनाव करने वाली संस्था गार्डियन कन्वेंशन भी सुप्रीम लीडर के नियंत्रण में है। वो भी सुप्रीम लीडर के आदेश के अंतर्गत चुनाव कराती हैं। और आप तो जानते ही हैं कि इस वक्त क्या अंतर्राष्ट्रीय माहौल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ईरान की काफ़ी आलोचना भी हो रही है, क्योंकि ईरान अपने महिलाओं के विषय में कैसा कानून है कि महिला चुनाव नहीं लड़ सकती है। जी हाँ, महिला चुनाव नहीं लड़ सकती है, राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकती है, पार्लियामेंट चुनाव नहीं लड़ सकती है, उन्हें हिजाब में घूमना पड़ता है, वो भी एक गार्जियन के साथ। हर प्रकार की आज़ादी महिलाओं से छीन ली जा चुकी है। तो आप जान सकते हैं कि जिस लोकतंत्र में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता, रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, उन्हें पूरी तौर पे आज़ादी नहीं दी जाती है, उन्हें कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं दी जाती है कि वो कैसे कपड़े पहन सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, यहाँ तक वो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकती हैं। ये कैसा लोकतंत्र है जहाँ महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, जहाँ जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी राष्ट्रपति को कोई अधिकार ना है। ये कैसा लोकतंत्र है? ये तो तानाशाही हुआ। और यही नहीं, पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद जो अपनी लोक लुभावन योजनाओं के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने ईरान का काफ़ी विकास किया था, उन्हें भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि उन्हें वो सुप्रीम लीडर को पसंद नहीं थे। तो आप जान सकते हैं कि ईरान में लोकतंत्र है या नहीं। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह के इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।